हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय डीके सर। सो बच्चों कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई ज़रूर कर रहे होंगे। सो बच्चों, जैसा कि हम लोग इस समय चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ रहे हैं, प्रीवियस क्लासेज में हम लोगों ने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पे बेस्ड कुछ डेफिनेशंस को हम लोगों ने कवर किया था, जैसे कि सीक्वेंस क्या होता है, सीरीज़ क्या होता है और प्रोग्रेशन क्या होता है। इन सब की डेफिनेशन हमने पढ़ लिया है। साथ ही साथ हम लोगों ने किसी भी एपी के किसी टर्म को अगर फाइंड करना है तो उसके लिए जनरल टर्म का फॉर्मूला भी हम लोगों ने डिराइव कर लिया है। इन्हीं पे बेस्ड हम लोग का एक्सरसाइज 5.1 है और 5.2 है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सो बिना देरी करते हुए आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन के साथ। सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दे रखा है। ये क्वेश्चन क्या है बच्चों? बोल रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। आपको बोल रहा है कि कुछ सिचुएशंस दे रखे हैं, इससे जो लिस्ट ऑफ नंबर आपका बन रहा है क्या वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, अगर है तो क्यों है। ठीक है, तो बस इसी पे बेस्ड इसके 3-4 पार्ट हैं। सारी बारी बारी से जो है चारों पार्ट को हम लोग सॉल्व करते हैं। पहला पार्ट देखिए क्या दिया है बच्चों, इसमें कह रहा है द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। टैक्सी फेयर केवल बनाना है हमें लिस्ट, है ना, टैक्सी फेयर का लिस्ट बनाना है। इसका मतलब ये कह रहा है कि टैक्सी फेयर किस तरीके से लिया जा रहा है। ये आपका है क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है, टैक्सी फेयर की बात हो रही है। तो बच्चों कह रहा है कि फर्स्ट किलोमीटर के लिए, फर्स्ट किलोमीटर का मतलब 0 to 1 हम यहाँ मान लीजिए ऐसे बनाते हैं, तो यहाँ से स्टार्ट अगर कर रहा है तो ये फर्स्ट किलोमीटर तक इसमें चार्ज जो है 15 रुपीज़ लग रहा है। ठीक है, 15 रुपीज़ है। 1 से 2 किलोमीटर जाने के लिए, 1 से 2 किलोमीटर जाने के लिए एडिशनल चार्ज है 8 रुपीज़ एक्स्ट्रा ऐड हो रहा है। एडिशनल चार्ज है पर किलोमीटर, यानी हर किलोमीटर का चार्ज एडिशनल कितना ऐड हो रहा है, यानी कि पहले किलोमीटर का 15 रुपये चार्ज है, उसके बाद 8 रुपीज़ ऐड होता जाएगा। ठीक है, यानी 2 किलोमीटर गए प्लस 8 ऐड हुआ, 3 किलोमीटर गए फिर से प्लस 8 ऐड हुआ। ठीक है, उसी तरीके से 4 किलोमीटर गए फिर से प्लस 8 हुआ एंड सो ऑन। यही चीज़ आपका चलता रहेगा, यही चीज़ चलता रहेगा। क्या आप इससे लिस्ट ऑफ नंबर्स फाइंड आउट कर सकते हैं? बिल्कुल, यानी पहले किलोमीटर जाने के लिए हम इसको A1 मान लेते हैं, तो A1 का वैल्यू कितना होगा बच्चों? 15 रुपये, यानी 15 होगा, रुपीज़ हम नहीं लगाते हैं, अंडरस्टूड है। A2 यानी यहाँ से यहाँ तक आने के लिए, अब 0 से लेकर 2 तक आने के लिए टोटल चार्ज कितना लगेगा बच्चों? 15 + 8 लगेगा, है ना, 23 लगेगा। उसी तरीके से अब A3 निकालना है, तो इस वाली चार्ज यानी 2 और 3 के बीच में 8 रुपीज़ चार्ज लग रहा है, लेकिन 0 से 3 तक आने में 15 + 8 + 8 यानी कि 23 में 8 ऐड हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 31 हो जाएगा। सिमिलरली A4 जब 4 किलोमीटर तक जाने के लिए टोटल चार्ज कितना लगेगा? 39 एंड सो ऑन, ऐसे ही चलता रहेगा। तो लिस्ट ऑफ नंबर्स ये क्या बनेगा बच्चा? ये कॉमन के फॉर्म में लिख लीजिए, 23, 31, 39 एंड सो ऑन। अब ये बताना है कि लिस्ट ऑफ नंबर्स एपी में है या नहीं, अगर है तो क्यों है। एपी का डेफिनेशन अगर आपको याद होगा तो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कोई भी सीक्वेंस एपी में तब होगा जब उस सीक्वेंस के दिए हुए नंबर्स जो हैं उनमें कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के बीच का जो डिफरेंस होगा, हमेशा किसी भी 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के बीच का जो डिफरेंस है वो हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए या फिर फिक्स्ड टर्म होना चाहिए, है ना। तो यहाँ 2 कॉन्स्टिट्यूटिव का मतलब क्या होता है? कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है जो भी नंबर कंसीडर कर रहे हैं उसका अगला नंबर, ये दोनों कॉन्जिक्यूटिव कहलाएंगे। 23 को कंसीडर कर रहे हैं तो 31 क्या कहलाएगा? कॉन्जिक्यूटिव कहलाएगा, यानी 23 और 31 कॉन्जिक्यूटिव कहलाएंगे। 15 और 23 कॉन्जिक्यूटिव कहलाएगा। सिमिलरली 31 अगर कंसीडर कर रहे हैं तो इसके लिए 39 जो है कॉन्जिक्यूटिव कहलाएगा। इनके बीच का डिफरेंस ज़रा देखिए, ये +8 है, ये भी +8 है, ये भी 8 है। अब +8 मैं क्यों कह रहा हूँ कि जब भी आप यहाँ पे डिफरेंस फाइंड करेंगे तो हमेशा नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म करेंगे, नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म। ऐसा आपको डेफिनेशन में बताया गया है कि कॉमन डिफरेंस कैसे निकाला जाता है। तो कॉमन डिफरेंस किसी भी एपी का नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म करके निकालते हैं। तो देख रहे हैं कि जब ये डिफरेंस कांस्टेंट है, मतलब सेम नंबर आ रहा है, तो ये सीक्वेंस कैसा होगा? यस, इट इज़ इन एपी। इसका रीजन क्या होगा? बिकॉज द डिफरेंस बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इज ऑलवेज कांस्टेंट, सो दैट्स व्हाई इट इज एपी। क्लियर हो गया? पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। बढ़ते हैं इसके सेकेंड पार्ट पे।
सेकंड कह रहा है द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा आप। कह रहा है कि अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर। मान लीजिए सपोज दैट ये सेकेंड पार्ट है। सपोज दैट कि पहले कितना वॉल्यूम रहा होगा, V रहा होगा, है कि नहीं, V रहा होगा। तो ये पहले स्टार्टिंग में V है, तो यानी कि ये A1 को हम लोग V मान लेंगे, पहला टर्म ये है। अब कह रहा है कि वॉल्यूम कितना है, यानी कि वॉल्यूम ऑफ एयर कितना, अमाउंट ऑफ एयर कितना बच रहा है, 1/4 निकाल लिया जा रहा है, वही रिमेनिंग हो रहा है। तो 1/4 अगर V में से निकाला जाए बच्चों, तो V में से किसका 1/4, V का ही तो 1/4 निकलेगा। तो कितना बचेगा, 4 1 जा 4, यानी कि 4V माइनस V/4 डेट इज इक्वल्स टू 3V/4। 3V/4 है, यानी सेकंड क्या आया, 3V/4 आया। थर्ड निकाल सकते हैं। अब इसके बाद जब तीसरी बार हम करेंगे तो ये तो सेकंड टर्म आ गया। जब तीसरी बार करेंगे बच्चों, तो अब इसका 1/4 इसमें से सब्ट्रैक्ट होगा। वही बोल रहा है ना, कह रहा है कि अमाउंट ऑफ एयर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द अमाउंट रिमेनिंग इन द सिलेंडर। सिलेंडर में जितना है उसका 1/4 क्या कर रहा है, रिमूव कर रहा है। तो अगेन इसका 1/4 पहले ये निकालिए, 3V/4 का 1/4 का 1/4 का मतलब क्या होता है, यानी ऑफ 1/4 मतलब 1/4 मल्टीप्लाई होगा, 3V/16 हुआ। अब इतना रिमूव करना है, किस में से, ये वाला अमाउंट है ना, रिमेनिंग अमाउंट ये है, इसमें से रिमूव करना है। तो 3V/4 माइनस 3V/16, इसको जब आप एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो 4 3 जा 12V माइनस 3V/16 होगा कि नहीं होगा। तो क्या आया, 9V/16। ठीक है, तो 9V/16 आ गया, तीसरा टर्म आ गया, एंड सो ऑन ऐसे आएगा। हम लोग इसी से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये लिस्ट ऑफ नंबर्स यानी सीक्वेंस AP में होगा या नहीं। अब ध्यान दीजिए बच्चों, AP में होने के लिए क्या कंडीशन है, कंडीशन यही है कि सर इसके बीच का डिफरेंस और इसके बीच का डिफरेंस अगर सेम आ जाता है तो हम बोलेंगे AP है, अगर नहीं आता तो AP नहीं होगा। तो हम निकालते हैं A2-A1। चलिए A2-A1 निकालते हैं। तो 3V/4 माइनस V जरा करते हैं, तो ये क्या आ रहा है बच्चों, 3V, एलसीएम ले लीजिए, 4V/4 यानी -V/4 आ रहा है। ठीक, चलिए ये तो आ गया। A3 माइनस A2 जरा करिए। A3 कितना बच्चों, 9V/16 और 3V/4 कितना बच्चों, इसको सॉल्व करिए, एलसीएम ले लीजिए 16, ये हो जाएगा 9V और ये कितना हो जाएगा, 4 4 जा 16, 4 3 जा 12। ठीक है, यानी कि 9 - 12 कितना हुआ, -3V/16। आप देखिए कि ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों ही अलग अलग हैं। मतलब अगर इसको स्मॉल d हम कह रहे हैं, यानी A2-A1 और A3-A2 ये दोनों ही अलग अलग हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे A2-A1 इज़ नॉट इक्वल्स टू A3-A2, सो इट इज़ नॉट एन AP, इट इज़ नॉट एन AP। इज़ इट क्लियर और नॉट, ये सीक्वेंस AP नहीं होगा। इस बात को बिल्कुल अच्छे से समझिएगा आप कि किस तरीके से हम लोग इसको AP नहीं बता रहे हैं। कि हमने कहा कि पहले वॉल्यूम जितना है, ये वैक्यूम पंप क्या कर रहा है, इसी वॉल्यूम का जितना है 1/4 रिमूव कर दे रहा है। तो इसका 1/4 रिमूव करेगा तो ऑब्वियस सी बात है 3/4 बचेगा, तो 3/4 बचा। फिर इसका 1/4 रिमूव कर रहा है, यानी 3V/16 रिमूव कर रहा है, तो कितना बचा, 9V/16 बचा। इन्हीं तीनों नंबर से हमको पता चल जाएगा कि इसका डिफरेंस कैसा आ रहा है। तो हमने चेक किया कि अभी हमने बताया कि कॉमन डिफरेंस क्या होता है, नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस वी कैन से दैट A2-A1 की वैल्यू क्या है, -V/4 और A3-A2 की वैल्यू क्या है, -3V/16, जो कि हम देख रहे हैं कि दोनों ही डिफरेंट है। जब दोनों ही डिफरेंट आ गया, इसका मतलब कॉमन डिफरेंस दोनों का अलग अलग आ रहा है, यानी डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जुगेट टर्म्स इज डिफरेंट, सो दैट्स वाई इट इज़ नॉट एन AP। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। बढ़ते हैं हम लोग इसके थर्ड पार्ट पे। द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग when it costs ₹150
फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइजेज बाई ₹50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर। बिल्कुल जैसे टैक्सी फेयर वाला क्वेश्चन था वैसे ही है, यानी फर्स्ट क्वेश्चन जो था उसी तरीके से ये क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि एक वेल हमें क्या करना है, डिग करना है, यानी कि एक कुआं खोदना है। उस कुएं का जो है क्या कह रहा है कि 150 कॉस्ट लग रहा है किसके लिए, फर्स्ट मीटर के लिए। यानी जब 1 मीटर उसको डिग कर रहे हैं, 1 मीटर हमने गहरा उसको खोदा तो वहाँ पे 150 लग रहा है। और इसके बाद सब्सिक्वेंट मीटर्स के लिए, यानी 0 to 1 के लिए 150 लग रहा है, 1 से 2 के लिए +50 होता जा रहा है, +50 होता जा रहा है। यहाँ पे 3 मीटर हुआ तो +50 ऐड हुआ, तो एंड सो ऑन, ऐसे चलता गया। तो क्या आप सीक्वेंस यानी लिस्ट ऑफ नंबर बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। तो कैसे बनेगा, यानी पहला नंबर क्या होगा, यानी पहला कॉस्ट कितना लगेगा, 1 मीटर के लिए कॉस्ट 150 रुपीज़। 2 मीटर के लिए कॉस्ट कितना हो जाएगा, 50 रुपये और ऐड हो जाएगा, यानी 150 + 50 कितना हो जाएगा बच्चों, 200 हो जाएगा। अगेन फिर से 50 ऐड हो जा रहा है तो 250, अगेन 300 एंड सो ऑन, डॉट डॉट डॉट। तो सीक्वेंस के रूप में देखा जाए तो ये हमारा फर्स्ट टर्म होगा, ये सेकेंड टर्म हो जाएगा, ये थर्ड टर्म होगा, ये फोर्थ टर्म होगा एंड सो ऑन। होगा कि नहीं होगा? अब जरा देखिए डिफरेंस चेक करिए। इसके बीच का डिफरेंस कितना है बच्चों, 50 है। इसके बीच का डिफरेंस कितना है बच्चों, 50 है। इसके बीच का डिफरेंस कितना है बच्चों, 50 है। तो हम देख रहे हैं कि किसी भी दो कॉन्जुगेटिव टर्म्स का डिफरेंस यहाँ पे हमेशा सेम है, यानी फिक्स टर्म है, यानी कांस्टेंट है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एपी बोलेंगे। सो यानी कि द डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जुगेटिव टर्म्स, यही आप आंसर में लिखेंगे, द डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जुगेटिव टर्म्स इज ऑलवेज कांस्टेंट, सो इट इज एन एपी। ये क्या है, एपी है। इसका रीजन हो गया यहाँ पे। सो इस तरीके से आप इसको बिल्कुल सिंपल तरीके से, यानी सिंपल वे में इसको कर सकते हैं। सपोज द वीडियो, नोट इट डाउन। बढ़ते हैं इसके लास्ट पार्ट पे। लास्ट पार्ट में देखिए बच्चों क्वेश्चन क्या दिया है, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर, यानी किसी भी अकाउंट में जो अमाउंट है हर साल क्या हो रहा है, वेयर ₹10,000 डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। अब आप अमाउंट डिपॉजिटेड इन अकाउंट, यानी कि जो किसी भी अकाउंट में कोई अमाउंट अगर डिपॉजिट किया गया है उस पर कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है, और वो अमाउंट कितना है, 10,000 है। तो आपको बताना है कि जो अमाउंट मिलेगा एवरी ईयर वो कैसा होगा, क्या वो सीक्वेंस एपी में होगा या नहीं। तो देखिए ये फोर्थ पार्ट है। प्रिंसिपल अमाउंट यहाँ पे कितना है बच्चों, 10,000 रुपीज़ है, 10,000 दिया है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% दिया है। ठीक, अब आपको अच्छे से पता है कि फार्मूला क्या होता है बच्चों, अमाउंट की बात हो रही है ना, इंटरेस्ट की बात नहीं करते। अमाउंट का फार्मूला जब कंपाउंड इंटरेस्ट लगता है तो फार्मूला क्या होता है, अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल अमाउंट इनटू 1 + R/100 पावर n। याद है सभी को, ये आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ से देखिए जब 1 ईयर है, यानी फर्स्ट ईयर के लिए व्हेन n = 1, जब n = 1 होगा तो 1 साल बाद कितना हो जाएगा अमाउंट, 10,000 इंटू 1 + 8/100 पावर 1, यानी 10,000 इंटू 108 डिवाइडेड बाई 100। 0 0 कट गया, कितना आ गया आंसर, 10800। ये आया, ये रुपीज़ आ गया। यानी पहले, यानी जीरो जो फर्स्ट ईयर के लिए था, पहले स्टार्टिंग अमाउंट कितना है, 10,000, यानी फर्स्ट टर्म ये हमारा क्या है, A1 कितना है, 10,000 है। सेकेंड टर्म यानी कि आफ्टर 1 ईयर कितना हो जाएगा, 10800। ठीक है, ये हमारा सेकेंड टर्म हो जाएगा। थर्ड टर्म निकाल लेते हैं हम लोग। अब थर्ड टर्म है तो यहाँ पे 2 होना चाहिए, तो A बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, 10,000 इंटू 1 + 8/100 पावर 2 हो जाएगा। सेकेंड ईयर के लिए निकालना है ना, तो क्या हो जाएगा, 10,000 इंटू 108, 2 टाइम्स हो जाएगा, 100 इंटू 108/100। आप देख रहे हैं कि 2 0 यहाँ से कटा, 2 0 यहाँ से कटा, 1 0 1 0 यहाँ से कट जाएगा। 108 का मल्टीप्लिकेशन निकाल लीजिए, ये कितना आ जाएगा, देख लीजिए, 108 मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 में आप जो है 8 8 जा 64 हो जाएगा, और 8 1 जा 8 हो जाएगा, 0 0 0, और इधर हो जाएगा 8 0 1। कितना आएगा आंसर, 4 6 8 8 16 1, 11664 आ गया, 11664 आ गया।
अब इसके आगे निकालने की ज़रूरत नहीं है। आप इन्हीं तीनों से बता सकते हैं कि ये सीक्वेंस एपी में होगा या नहीं है। अब देखिए कैसे बताएंगे। अभी मैंने बताया कि दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस चेक करना है। A2 माइनस A1 जरा चेक करिए बच्चों। A2 माइनस A1 जरा चेक करेंगे तो ये कितना है 10,800 है और ये 10,000 है, मतलब 10,800 माइनस 10,000 कितना बचेगा 800 बचेगा। 800 रुपीज़ आ गया, ये आया। A3 माइनस A2 जरा चेक करिए, ये करेंगे तो 11,664 माइनस 10,800 सब ट्रैक करिए कितना आएगा 11,664 माइनस 10,800 4 6 16 माइनस 8 और ये रिमेनिंग 0 हो जाएगा, यानी 864 आ रहा है। ज़रा चेक करिए क्या ये दोनों डिफरेंस सेम है क्या, ये डिफरेंस सेम है क्या, नहीं, ये दोनों ही डिफरेंस क्या हैं अलग अलग हैं, नॉट इक्वल हैं। नॉट इक्वल हैं इसका मतलब ये क्या है एपी नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सो इट इज़ नॉट एन एपी, सो इट इज़ नॉट एन एपी। ऐसा क्यों है, बिकॉज द डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इज not same, they are not constant, so that's why this sequence is not an AP. So pause the video, note it down, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। बढ़ते हैं हम इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बच्चों क्या दिया हुआ है, राइट द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द AP when the first term A and the common difference D are given as follows। इसमें देखिए सिंपल सा ये फर्स्ट 4 टर्म्स आपको लिखना है। क्या दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म दिया हुआ है और कॉमन डिफरेंस दिया है। बहुत इजी क्वेश्चन है। यहाँ देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं क्या दिया हुआ है बच्चों। दे रखा है a इक्वल्स टू 10 एंड d इक्वल्स टू 10, a भी 10 दे रखा है और d भी 10 दे रखा है, d भी 10 दे रखा है। अगर आपको बच्चों याद है हमने जो AP पढ़ाया था, डेफिनेशन जब पढ़ाया था तो हमने बताया था कि किसी भी AP को स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर उसका फर्स्ट टर्म a है और कॉमन डिफरेंस d है तो उसको कैसे लिखा जाता है। किसी भी AP को हम लोग इस तरीके से लिखते हैं, पहला टर्म a है, अगर उसका कॉमन डिफरेंस d है तो दूसरा टर्म a प्लस डी आएगा, तीसरा टर्म a प्लस 2d आएगा, चौथा टर्म a प्लस 3d आएगा, a प्लस 4d आएगा एंड सो ऑन। यही तो आता है। ये फर्स्ट टर्म a है, कॉमन डिफरेंस d है तो a में d ऐड होगा, फिर d ऐड होगा, फिर d ऐड होगा, फिर d ऐड होगा एंड सो ऑन, इसी तरह चलता जाता है। तो बस यही वाला रूल लगाना है। आपको क्या करना है, फर्स्ट 4 टर्म्स निकालने हैं, फर्स्ट 4 टर्म्स निकालने हैं। क्या आप निकाल सकते हैं, बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं। पहला टर्म ये हो गया, सेकेंड टर्म ये हो गया, थर्ड टर्म ये हो गया, फोर्थ टर्म ये हो गया। यानी इसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, a1 बराबर a, a2 बराबर a प्लस डी, a3 बराबर a प्लस 2d एंड a4 बराबर a प्लस 3d। यही निकालना है आपको। 4 टर्म निकालने हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, यही निकालना है। चूँकि a1 फर्स्ट टर्म ही है तो a1 की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, a1 बराबर 10 हो जाएगा। ठीक, a2 क्या हो जाएगा बच्चों, a प्लस डी दिया है, a प्लस डी का मतलब 10 प्लस 10 बराबर कितना हो जाएगा बच्चों 20 हो जाएगा। a3 कितना हो जाएगा बच्चों, a प्लस 2d तो कितना हो जाएगा 10 प्लस 2 इंटू 10 डेट इज इक्वल्स टू 10 प्लस 20 डेट इज इक्वल्स टू 30। फोर्थ टर्म क्या हो जाएगा, a प्लस 3d इट मीन्स 10 प्लस 3 इंटू 10 प्लस 30, सो ये क्या हो जाएगा बच्चों 40 हो जाएगा। तो आपका क्या क्या आ गया, 10 आ गया, 20 आ गया, 30 आ गया, 40 आ गया। तो इस वाले क्वेश्चन के लिए अगर a 10 है, d भी 10 है तो फर्स्ट 4 टर्म्स क्या हैं 10, 20, 30 एंड 40। ठीक है, इस तरीके से ये क्वेश्चन को आप बहुत ही ईजी तरीके से कर सकते हैं। आई होप आप लोग जो है समझ रहे होंगे, इसको अच्छे से कर पा रहे होंगे। ठीक है, बढ़ते हैं इसके सेकंड पार्ट पे, इसको नोट कर लेंगे आप, है ना। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। सेकंड पार्ट में देखिए बच्चों क्या दिया है, a की वैल्यू -2, d की वैल्यू 0। ठीक है, जब हमने ये डिस्कशन किया था तो हमने बताया था कि d जो है 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, तो इसमें d के लिए कोई संदेह नहीं रखना है कि 0 होगा या नहीं। तो यहाँ से ध्यान दीजिए, जब a -2 है और d 0 है, अभी मैंने बताया कि 4 टर्म लिखना है आपको। तो पहला टर्म a1 बराबर a होता है, सेकेंड टर्म a प्लस डी होता है, थर्ड टर्म a प्लस 2d होता है, फोर्थ टर्म a प्लस 3d होता है।
ये आपको समझ में आ गया होगा। तो कर लीजिए इसी तरीके से। फर्स्ट टर्म हमारा क्या है, -2 है, क्योंकि ए की वैल्यू -2 है। सेकेंड टर्म क्या है, -2 + 0 यानी -2 ही रहेगा, -2 ही रहेगा। A3 क्या होगा बच्चों, a प्लस यानी 0 + 2d यानी -2 + 2 × 0 सॉरी a + 2d, तो ये कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। A4 कितना हो जाएगा, a + 3d मतलब -2 + 3 × 0 दैट इज इक्वल्स टू -2। तो ऐसे क्वेश्चंस में आप देखेंगे कि जब d 0 है तो वो नंबर हमेशा ही सेम रहता है। ये भी चूँकि AP है, बिकॉज यहाँ पे d 0 है, इस वजह से सेम नंबर ही हमारा हर जगह पे होगा। तो इसके फर्स्ट 4 टर्म्स क्या आ गए, A1 भी -2 है, A2 भी -2 है, A3 भी -2 है और A4 भी -2 है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे ईजी तरीके से। अब हम लोग बढ़ते हैं इसके थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट पे दिया है क्वेश्चन, ए की वैल्यू 4 है, डी की वैल्यू -3 है। आप इस कर पाएंगे इसको आसानी से। ए की वैल्यू 4 है, डी की वैल्यू -3 है, ठीक है। ए = 4 एंड डी = -3। अभी मैंने बताया A1 बराबर A है, A2 बराबर A + D है, A3 बराबर A + 2D और A4 बराबर A + 3D। ये है। क्या निकाल पाएंगे आप, A1 की वैल्यू बच्चों, A1 बराबर A है मतलब 4 ही रहेगा। A2 की वैल्यू क्या होगी बच्चों, A + D है ना, A + D है, तो A की वैल्यू क्या है 4 और प्लस -3 ब्रैकेट खोलेगा तो माइनस हो जाएगा, 4 - 3 = 1 हो जाएगा। ये A2 का वैल्यू आ गया। A3 का वैल्यू बच्चों क्या होगा, A + 2D है मतलब 4 + 2 × -3। अब 2 × -3 क्या होगा बच्चों, -6 हो जाएगा, ठीक है। तो 4 - 6 कितना होगा, तो A3 बराबर -2 हो जाएगा। A3 का वैल्यू ये आ गया, A2 का वैल्यू 1 आ गया, A1 का वैल्यू 4 आ गया। A4 कितना आएगा, A + 3D मतलब 4 + 3 × -3 यानी 4 - 9 दैट इज इक्वल्स टू -5। तो इसका वैल्यू कितना आ गया, A4 बराबर -5। आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से हम लोग इसको फाइंड आउट कर रहे हैं। A4 जब यहाँ पे A की वैल्यू 4 दिया हुआ है, D की वैल्यू -3 दिया है, इसका मतलब अगला सीक्वेंस, अगला नंबर कैसे मिल रहा है, 3 सब्ट्रैक्ट करने से मिल रहा है ना। तो ध्यान दीजिए A1 = 4 है, तो A2 बराबर कितना होगा, 4 - 3 1 हो जाएगा। A3 कितना होगा, 1 - 3 -2 हो जाएगा। A4 कितना होगा, -2 - 3 -5 हो जाएगा। तो इस तरीके से हो जाएगा। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे। जब A = -1 है, D = ½ है। A = -1 एंड D = ½ सिंपल है, ये भी कोई दिक्कत नहीं है। वो लिख लिया, पैटर्न आपको पता होना चाहिए। A1 की वैल्यू A, A2 की वैल्यू A + D, A3 की वैल्यू A + 2D, A4 की वैल्यू A + 3D, बस इसी फॉर्म में रखना है। A1 की वैल्यू, A का मतलब यही हो जाएगा -1 पहला आ गया। A2 की वैल्यू A + D का मतलब -1 + 1/2 सॉल्व कर लीजिए। 2 × 1 = 2 -2 + 1 / 2 मतलब -1/2 यानी A2 बराबर -1/2। ये आया क्या, A2 आ गया, है कि नहीं। A3 निकालिए। A3 बराबर बच्चों क्या हो जाएगा, A + 2D का मतलब -1 + 2 × D, 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, -+1 = 0। सो A3 = 0 आ गया क्या। A4 निकाल लेंगे। A4 कैसे आ जाएगा, -1 + 3 × D दैट इज इक्वल्स टू 3/2। तो एलसीएम लेके जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, -2 + 3/2 दैट इज इक्वल्स टू 3 - 2 कितना आएगा बच्चों, 1 आएगा, तो 1/2 हो जाएगा। इसका मतलब A4 बराबर 1/2। तो ये चारों नंबर, फर्स्ट 4 नंबर्स आपके आ गए इस सीक्वेंस के, जब A = -1 है और D = 1/2 है। तो बहुत ही सिंपल तरीके से आपको AP का पैटर्न अगर याद है कि किस तरीके नंबर्स को लिखा जाता है जब A और D दिए हों, तो ईजिली आप लोग जो है किसी भी अप टू किसी भी टर्म्स तक उन नंबर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। सो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। इसका जो है लास्ट पार्ट हम लोग करते हैं, है
ये क्वेश्चन है ए की वैल्यू -1.25 एंड डी की वैल्यू -0.25। ए की वैल्यू -1.25 एंड डी की वैल्यू -0.25। कोई दिक्कत नहीं है, नेगेटिव से घबराना नहीं है। यहाँ पे वैसे ही लिख लीजिए A1 का वैल्यू A, A2 का वैल्यू A+D, A3 का वैल्यू A+2D, A4 का वैल्यू A+3D। ये आपको पहले लिख लेना है ताकि आप आराम से कर लें। A1 A के ही बराबर होगा तो -1.25 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो यही रहेगा, है कि नहीं। A2 क्या होगा, A+D होगा। A+D का मतलब -1.25 प्लस -0.25। अब चूँकि प्लस है ब्रैकेट के बाहर और ब्रैकेट के अंदर माइनस है तो साइन क्या हो जाएगा, निगेटिव ही हो जाएगा। तो -1.25 -0.25 ये मिलके क्या बन जाएगा, -1.5 बन जाएगा। तो ये किसका वैल्यू आ गया बच्चों, A2 का वैल्यू आ गया। A3 निकाल सकते हैं, बिल्कुल। A3 के लिए क्या हो जाएगा बच्चों, -1.25 प्लस 2 इंटू -0.25। अब देखिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0.25 मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.5 हो जाएगा। ये कितना हो गया, -1.25। अब चूंकि ब्रैकेट के अब बाहर प्लस है अंदर माइनस है तो माइनस साइन हो जाएगा और इधर 0.5 आ गया है यानी 0.50। इसको ऐड करने पर रिजल्ट क्या आएगा, -1.75 आएगा। ये किसका वैल्यू हो गया बच्चों, A3 का वैल्यू -1.75, है कि नहीं। लास्ट है A4 निकालना है। A4 के लिए सिंपली यही फॉर्मूला लगाएंगे, A+3D। A+3D का मतलब A की वैल्यू -1.25 प्लस 3 इंटू -0.25। 0.25 मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों कितना आएगा, 0.75 आएगा। प्लस साइन बाहर है, नेगेटिव साइन अंदर है, ब्रैकेट ओपन ओपन माइनस हो जाएगा तो -1.25 -0.75। इसको ऐड करने से रिजल्ट क्या आ जाएगा, -2.00, या सिंपली वी कैन से दैट A4 बराबर -2। आ गया कि नहीं आ गया। A1 की वैल्यू -1.25, A2 की वैल्यू -1.5, A3 की वैल्यू -1.75, A4 की वैल्यू -2। तो इस तरीके से आपका जो है क्वेश्चन 2 का जो लास्ट पार्ट था वो भी हम लोगों ने अच्छे से कर लिया है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, आप करना सीख गए होंगे, आप आराम से कर लेंगे। 2-4 बार प्रैक्टिस करिए, बिल्कुल ईजिली इसको आप सीख जाएंगे, ठीक है। सो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पे दे रखा है। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है बच्चों, फॉर द फॉलोइंग AP। अब बोल रहा है कि पहले से ये AP है, राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। आपको फर्स्ट टर्म लिखना है और कॉमन डिफरेंस लिखना है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, सिंपल से आपको फर्स्ट टर्म बताना है। फर्स्ट टर्म वही होगा जो AP का पहला नंबर होगा, वही फर्स्ट टर्म कहलाएगा। कॉमन डिफरेंस लिखना है तो कॉमन डिफरेंस किसी भी 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस निकाल लेंगे, वही कॉमन डिफरेंस कहलाएगा, ठीक है। तो करते हैं हम लोग। फर्स्ट पार्ट इसका दिया है बच्चों, थर्ड का 3 1 -1 -3। थर्ड का फर्स्ट पार्ट 3 1 -1 -3। अब चूंकि ये ऑलरेडी AP है, ऑलरेडी AP गिवन है, हमें चेक नहीं करना है, ये ऑलरेडी AP गिवन है। आपको फाइंड करना है A का वैल्यू, आपको फाइंड करना है D का वैल्यू। ये क्या होता है, जो AP दिया है उसका फर्स्ट टर्म A कहलाता है, जो AP दिया है उसी के किसी भी 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का जो डिफरेंस होगा वो D कहलाएगा। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे A की वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों, 3, क्योंकि पहला टर्म यहाँ पे 3 है तो यही A हो जाएगा। D का वैल्यू देखिए क्या होगा, यहाँ पे हम ये फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, तो किसी भी 2 का डिफरेंस निकाल लेते हैं। मान लीजिए सेकेंड माइनस A2 -A1 करते हैं तो क्या हो जाएगा, 1 - 3 डेट इज इक्वल्स टू -2। तो D का वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चों, -2 हो जाएगा। इससे भी करके देख सकते हैं आप निकालते हैं कि अगर A1 है, ये A2 है, ये A3 है, तो आप कहेंगे सर जरा A3 - A2 करके देखिए। बिल्कुल करके देख लीजिए, -1 -1 तो ये क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। अभी देख रहे हैं आप सेम आ रहा है, तो D की वैल्यू -2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये फर्स्ट पार्ट इजीली हो गया, इसको नोट कर लीजिए। सेकेंड पार्ट देखिए, सेकेंड पार्ट में क्या सीक्वेंस दे रखा है बच्चों, -5 -1 -3 7 ... ये दे रखा है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे A की वैल्यू आपको निकालनी है। A क्या हो जाएगा, जो पहला टर्म है वही तो A है, जो पहला टर्म है वही तो A है। D क्या होगा, जो 2 का डिफरेंस, इसका डिफरेंस, इसका डिफरेंस, इसका डिफरेंस।
7 माइनस 3 4 दिख ही रहा है, 3 माइनस माइनस 1 प्लस 1 यानी 3 प्लस 1 4 हो जाएगा। तो हम A2 माइनस A1 करते हैं ज़रा। A2 का मतलब समझते हैं आप लोग, A2 मतलब सेकेंड टर्म होगा, A1 मतलब फर्स्ट टर्म, A3 मतलब थर्ड टर्म, A4 मतलब फोर्थ टर्म। तो A2 माइनस A1 मतलब -1 माइनस 5। ये ब्रैकेट और साइन बिल्कुल आप ध्यान रखिएगा अच्छे से। तो -1 और ये ब्रैकेट जब ओपन होगा तो +1, और +5 में से 1 जाएगा तो कितना होगा बच्चों, +4 बचेगा, यानी डी का वैल्यू 4 आ जाएगा। ईजी लग रहा है नहीं? अब बिल्कुल आसानी से आप ये कर पा रहे होंगे। सो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। बढ़ते हैं इसके अगले पार्ट पे, यानी थर्ड पार्ट पे। ध्यान रहे कि इन सब क्वेश्चंस में हमें चेक नहीं करना है कि एपी में, क्योंकि ये ऑलरेडी दे रखा है। थर्ड पार्ट में क्या दिया है बच्चों, सीक्वेंस दे रखा है 1/3, 5/3, 9/3, 13/3, डॉट डॉट डॉट। चेक करिए इसका फर्स्ट टर्म क्या होगा बच्चों। फर्स्ट टर्म दिया है ए, जो पहला टर्म होता है वही ए कहलाता है, फर्स्ट टर्म कहलाता है। डी का मतलब कॉमन डिफरेंस, मतलब A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3 एंड सो ऑन। जो भी चीज़ आप निकालेंगे वही डी कहलाएगा। तो देख लेते हैं क्या सेम आ रहा है क्या। A2 क्या है 5/3 -1/3, कितना आएगा बच्चों, डिनोमिनेटर सेम है तो 4/3 हो जाएगा। A3 माइनस A2 करना है तो A3 9/3 -5/3, ये भी 4/3 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। इसको करना है 13/3 -9/3, ये भी देखिए 4/3 आ रहा है। मतलब आप देख रहे हैं कि ये सेम सेम सेम, AP है तो सेम होना ही है। तो D का वैल्यू कितना आ गया, 4/3 आ गया। इज इट क्लियर और नॉट? आप कर पा रहे होंगे इसे। लास्ट है इसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट हम लोग देख लेते हैं। फोर्थ पार्ट दिया बच्चों 0.6, 1.7, 0.6, 1.7, 2.8, 3.9, डॉट डॉट डॉट। फर्स्ट टर्म क्या होगा बच्चों, फर्स्ट टर्म जो पहला टर्म होता है वही फर्स्ट टर्म कहलाएगा। ये कॉमन डिफरेंस यानी डी क्या कहलाएगा बच्चों, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। 1.6 माइनस 0.6, 1.7 में से 0.6 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1.1 बचेगा। तो यही डी का वैल्यू आ जाएगा। वेरीफाई कर लीजिए कि बाकी सब में भी सही है या नहीं। बिल्कुल यहाँ से जब इन दोनों में वेरीफाई करेंगे तो डी देखिए 2.8 माइनस 1.7, तो तब भी आंसर 1.1 ही आएगा। इसका मतलब इस वाले क्वेश्चंस के लिए, इस वाले एपी के लिए ए का वैल्यू 0.6 है और डी की वैल्यू 1.1 है। तो इस तरीके से आज के क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 के सारे पार्ट्स को सॉल्व कर लिया है। आई होप आप लोगों को सब चीज़ समझ में आया होगा, क्लास अच्छी लगी होगी। ठीक है, तो हमारे क्लास के साथ ऐसे ही जुड़े रहिए, हमारे वीडियोज़ को लाइक करिए, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करते रहिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर भी करते रहिए, उन्हें सब्सक्राइब करवाइए। ओके, तो बाकी की क्वेश्चंस को हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।